क्या आपने ये महसूस किया है कि जब सेल्स बिग टिकट साइज होता है तो एंड में ऐसे लगता है अभी जस्ट पी आया, आने वाला होता है, उधर से प्रोस्पेक्ट गूगली भेजता है कि ये चीज का क्लेरिफिकेशन दो, आपको वो क्लेरिफिकेशन देते हो, फिर वापस लगता है अभी कल पीओ आएगा और फिर वापस दूसरा एक गूगली आता है और आपको ऐसे महसूस होने लगता है कि सब कुछ तो क्लियर हो गया, अभी क्यों नहीं ऑर्डर दे रहे हैं। ये इसके लिए होता है कि वो डरे हुए रहते हैं और ऑर्डर देने के पहले बहुत सारी चीज क्लियर करना चाहते हैं। दे गो इनसेन और ये स्वाभाविक है। बिग टिकट साइज सेल में प्रोस्पेक्ट को डर लगना शुरू होता है। ही स्टार्ट्स फीलिंग स्कैर्ड। वो आपको हर एक पल फिर डाउट करने लगता है एंड दिस इज नेचुरल। मैं एक्सप्लेन करता हूं ये एक उदाहरण के साथ। हम लोग ऑडियो वीडियो क्षेत्र में हैं, सो वी आर इनटू डिजाइन एंड कंसल्टेंसी ऑफ डिजाइनिंग स्टूडियोज, ऑडिटोरियम्स, हायर एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स, इमर्सिव सेंटर्स एंड कमांड सेंटर्स। तो एक ट्रेनिंग रूम का सेटअप था जो हमें ऑर्डर आ गया, आपने बोला हम आपके साथ कर रहे हैं, एवरीथिंग केम, 35 लाख 40 लाख का ऑर्डर आ गया। अभी हम खुश, वो बोलते अभी 3-4 दिन में तुमको इंस्टॉलेशन करना है। मैं बोला ओके, मैंने स्टॉक वगैरह सब कुछ लेके रख दिया, ये सोच के कि 3-4 दिन के अंदर हमारा सब डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। जब हम उत्सुक थे कि ये कब इंस्टॉलेशन शुरू होगा, उधर से एक गूगली आता है, बोलते आपका एसएलए क्या है। तो हम बोलते हैं हमारा एसएलए जो है, हमारा जो सर्विस है, आपको 5 दिन के अंदर जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका निवारण कर देंगे। बोलते ओके। फिर हम रुके हुए हैं कि कभी एग्जीक्यूट करना है, 2 दिन लगते हैं, 2 दिन के बाद वापस एक गूगली आता है, बोला आपका एसएलए तो हम समझ गए, अभी आप जो ब्रांड दे रहे हो, सोनी का ब्रांड दे रहे हो या सैमसंग का ब्रांड दे रहे हो या एलजी का ब्रांड दे रहे हो, उनका एसएलए क्या है। तो हम वो कंपनी से उनका एसएलए लाके उनको देते हैं। उसमें सोनी का एसएलए है कि 10 दिन तक आपको रुकना पड़ेगा वर्स्ट ऑफ द केसेस में, कुछ सर्विस के लिए जहां पर स्पेयर्स अवेलेबल नहीं है। वो बोलते हैं ओके। सिमिलरली एलजी का भी मिलता है, एलजी का भी एसएलए हम सबमिट कर देते हैं और 2 दिन निकल जाते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद क्वेश्चन आता है कि हमें 10 दिन नहीं जमेगा। हम क्या जवाब देंगे, हमारे ट्रेनिंग रूम 10 दिन तक नहीं बंद हो सकते हैं, हमें 10 दिन नहीं जमेगा, मुझे 5 दिन चाहिए। आप उनको बोलो 5 दिन करने के लिए। अभी सोनी जैसी कंपनी, एलजी जैसी कंपनी एक छोटे से नंबर्स के लिए अपना पॉलिसी चेंज नहीं करेगा। अभी डेडलॉक आ जाता है, नहीं हमें तो 5 दिन के अंदर चाहिए और 2-4 दिन लगते हैं। फिर निवारण ही आता है, चलो सोनी नहीं देती आप दे दो। अरे आप दे दो, हमने तो फैक्टर ही नहीं किया कि कभी कुछ चीजें डाउन होगी तो हम अपने पास स्टैंड बाय रखेंगे। नहीं, अभी आप हमारे पास चारा नहीं है। आप तो अटक गए हो, आपके पास पूरा स्टॉक्स पड़ा हुआ है और ये स्पेसिफिक ये प्रोजेक्ट के लिए है, अभी हम क्या करें। अभी आपको समझना ये जरूरी है कि वो डरे हुए हैं। फिर हम बोलते हो कि ठीक है चलो भाई 5 दिन है, कुछ होगा अगर 5 दिन तक कंपनियों ने नहीं दिया आपको सपोर्ट तो हम दे देंगे आपको, ये खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपको लगता है कि जस्ट अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उधर से एक और गूगली आती है कि हम 10% रिटेंशन अमाउंट रखेंगे। अरे आपने तो बोला ही नहीं था जब पहले आपने पीओ फाइनलाइज किया, अब ये 10% का क्लॉज कहां से आ गया कि 10% आप मेरे पैसे से रखेंगे 1 साल तक, अगर मेरा परफॉर्मेंस बराबर हुआ, हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस बराबर हुआ तो जाके मुझे 10% देंगे। तो आपको वो भी एग्री करना पड़ता है। तो ये समझना जरूरी है कि सब कुछ तय हो जाता है, एंड में उनको डाउट होना शुरू हो जाता है कि आप सही तरीके से सर्विस, सही प्रोडक्ट देंगे कि नहीं, एंड दैट्स नेचुरल। चलो एक और उदाहरण देता हूं जिससे आपको ये समझ इजी हो जाएगा। शादी होती है बहुत सारे लोगों की, लड़का लड़की से मिलता है, दोनों को एक दूसरे पसंद है, लड़का को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है। अभी इन लोग तय कर लेते कि हम दोनों शादी करेंगे, माँ बाप उनके शुरू हो जाते हैं कुंडली मिलाने में
इनके कितने गुण मैच हो रहे हैं। लड़की वाले ये जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं कि लड़के को कुछ अच्छी आदतें हैं कि नहीं, कि वो स्मोकिंग करता है कि नहीं, दारू पीता है कि नहीं, पहले कितने अफेयर हो चुके हैं। और लड़की वाले ये भी देखते हैं कि लड़के की सास है कि नहीं, अगर नहीं है तो बच्ची बहुत खुश रहेगी, अगर है तो चुड़ैल तो नहीं है ना। इधर लड़का और लड़की दोनों बैठ के हनीमून के प्रोग्राम बना रहे हैं और इन लोग चौकसी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऐसा ही बड़े टिकट साइज सेल में होता है कि आपको लगता है अभी शादी होने वाली है, अब भी एग्जीक्यूशन होगा, और उस समय पे अलग अलग क्वेश्चंस आना शुरू होता है। तो whenever there is a big ticket sale, enjoy the insanity. ये स्वाभाविक है। In big ticket size sales, prospect is going to go insane. ऐसे ही सेल्स नुस्खे सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे जॉय वायरस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। थैंक यू वेरी मच।